हेलो दोस्तों, विक्की जिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, में पूछे गए सभी एग्जामों में के प्रश्न को हम लोग डेली सीरीज चला रहे हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज को ऑलरेडी कर लिए हैं, ये वीडियो नंबर सेकंड है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। और सीरीज नंबर 1 नहीं देखें तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंसा कहाँ का समाचार एजेंसी है? फिर अंसा समाचार एजेंसी आपका इटली का है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? सही आंसर आपका जर्मनी का समाचार एजेंसी डीपीए है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? फिर मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। फिर 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है। फिर सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग को फायर ब्लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? फिर महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे वो लिए थे चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पाइथन एक कैसा भाषा है? कंप्यूटर से प्रश्न है फ्रेंड्स। पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फ्रेंड, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्लस में सी भी आपका कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है, और जावा भी आपका प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? फ्रेंड, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी से बनने वाले मोड़े को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी से बनने वाले मोड़े को क्या कहा जाता है? तो नदी से जो मोड़े बनती है, निर्माण होता है मोड़े, उसको कहा जाता है विसर्प, जिसको इंग्लिश में मेंडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामीनाथन विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कार्बन अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। फिर कार्बन अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम इसलिए है क्योंकि कार्बन के जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे आकार में होते हैं, इसी के कारण कार्बन अस्थायी यौगिक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? फिर पादप और पशु में दोनों कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है? फ्रेंड, भारत में सबसे लंबी सुरंग का नाम आपका चेनानी नासरी सुरंग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है कनाडा। दीवान निगारा किस देश के संसद का नाम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। स्पेन के संसद का क्या नाम है? स्पेन का संसद का नाम कोटेस है। नेक्स्ट, यूएसए के संसद का क्या नाम है? यूएसए का संसद का नाम आपका कांग्रेस से जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? फिर यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपका लग्जमबर्ग में स्थित है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिर कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? फिर रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है मणिपुर में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। कोरमंडल तट किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रेलवे में आया हुआ है। तो फिर कोरमंडल तट आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? फिर गरीबी हटाओ का नारा आपको जो दिए थे ये दिए थे इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली गाड़ी का क्या नाम है? फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली गाड़ी है उसको समझौता एक्सप्रेस से जानते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या नाम है? राइट आंसर आपका वोल्ट। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? वायरलेस टेक्नोलॉजी जो ब्लूटूथ अभी तुम लोग यूज करते हैं उसका जो आविष्कारक थे वो जाप हार्टसन ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? फ्रेंड, भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई आपका 14,500 किलोमीटर है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि खारे पानी में पौधा
को जो पैदा लेता है, सॉरी खारे पानी में पैदा होने वाला जो पौधा आपका है उसको हेलोफाइटा नाम से जानते हैं। बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड बूझे चूने का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करने वाली कौन सी तरंगे है? फ्रेंड चमगादड़ के उसके रास्ते में जो बाधा आती है उसको बाधाओं का पता लगाने के लिए जो मददगार तरंगे हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है प्रासर्व तरंगे। नेक्स्ट, चोगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड चोगम का मुख्यालय आपका स्ट्रासबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड गोवा मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोवा में सबसे पहले जो कब्जा था, जो पुर्तगालियों का शासन सबसे पहले था। नेक्स्ट, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड सही आंसर आपका कंबोडिया में स्थित है। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? फ्रेंड लक्ष्मण झूला आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड डाल्टन का सिद्धांत आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न चलते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको डीएनए के कहा जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिर फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फिर हॉर्नबिल उत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिर फील्ड मेडल आपका दिया जाता है ये आपका गणित क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किसके निर्माण में नहीं किया जाता है? फिर जो कास्टिक सोडा का सामान्यतः जो निर्माण में नहीं यूज किया जाता है तो खासकर आपका अमोनियम में नहीं यूज किया जाता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए किसके फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है? फिर ध्यान रखिए कि जो प्रेरित धारा था, सर जो प्रेरित धारा है उसके परिणाम को बढ़ाने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए उसको किसके फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है? तो जो कुंडली में जो हम लोग वायर लपेटते हैं कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, राइनोस्कोप किसके जांच करने का उपकरण है? ध्यान रखिएगा, इसका नाक का उपकरण है। नेक्स्ट, लाइनेक्स एक किसका उदाहरण है? फ्रेंड लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन का क्या नाम है? फ्रेंड विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन का फेरी क्यूनसिन नाम है। नेक्स्ट, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में क्या मिलाना चाहिए? फ्रेंड एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड बिस्मार्क का जन्म आपका 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में ब्रेडनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड हिटलर का जन्म आपका हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड हिटलर का जो जन्म हुआ था आपका ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। फिर नीति आयोग के जो अध्यक्ष हमेशा होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और जो नीति आयोग की स्थापना हुआ था वो आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। फिर नीति आयोग की जो स्थापना आपका हुआ था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अकबर का निवास स्थान कहाँ था? फिर अकबर का निवास स्थान आपका आगरा में था। अगला प्रश्न पर चलते हैं, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फिर तीरंदाजी आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का कौन सा ऊतक बनता है? फिर त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है वो वसा ऊतक बनता है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? फिर पूर्वोत्तर का प्रहरी आपका असम राइफल को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय जैविक केंद्र कहाँ स्थित है? फिर भारतीय जैविक केंद्र आपका फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? फिर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था आपका कासरगोड में स्थित है। नेक्स्ट, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? राइट आंसर आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है। नेक्स्ट, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? फिर राइट आंसर आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? फिर अंबेडकर जयंती आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? फिर ध्यान रखिएगा पराक्रम दिवस आपका 23 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसके विजय के बाद बनवाया था? फिर याद रखिएगा बुलंद दरवाजा ने अकबर को जो बनाया था वो गुजरात विजय के बाद बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय होगा भारत में स्थित है। नेक्स्ट, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए आपका ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट,
सेतु भारतम योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? सेतु भारतम योजना आपका 2016 में लॉन्च की गई थी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण की हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण कैसा प्रतिबिंब निर्मित करता है? फिर एक गोलीय दर्पण आपका सीधा और तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, जो आत्मीय सभा की स्थापना किए थे किसने? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फिर ध्यान रखिएगा कि काकोरी कांड का जो नाम बदल कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिर चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में जो स्मार्ट सिटी को चुना गया था वो 20 को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर आपका 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर आपका कंचनजंगा नाम है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? फिर जापान की मुद्रा का नाम आपका येन है। नेक्स्ट, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ? राइट आंसर आपका 1971 में मुक्त हुआ था। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? राइट आंसर आपका 5.96 × 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना जाना क्या कहलाता है? तो फिर सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाने जाने का कहलाया जाता है वो उदारीकरण कहला जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा कितनी है? राइट आंसर हो जाए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो फिर 1602 ईस्वी में विश्व का शेयर बाजार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो फिर सिविल सेवा में बदलाव करने का जो सुझाव दिया गया था ये वासवान समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर जनसंख्या नीति से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर आपका 2013 में शुरू की गई थी। व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किससे संबंधित है? तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स यानी व्यापकता का सिद्धांत आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर आपका 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। नेक्स्ट, कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फिर कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया गया था। नेक्स्ट, जीएसटी एक कैसा कर है? तो फिर ध्यान देखिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत कहाँ से अपनाया गया है? फिर प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुता का सिद्धांत आपका फ्रांस देश से अपनाया गया था। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर 11 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, पशुपालन के साथ खेती करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्याकार की सहायता से कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? तो फिर अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्याकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार किसने गढ़ा? राइट आंसर हो जाएगा आर्थर श्लेजिंगर जूनियर ने। भारतीय बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा 1935 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, M.F. हुसैन किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर चित्रकला में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। लास्ट प्रश्न है इस आज क्लास का, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है? फ्रेंड्स ध्यान रखिए, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर का नाम नोकरेक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न करवाएं जो रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड लिए हैं और रेलवे में पूछे गए प्रश्न से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और बाकी के लिए अगर अच्छा लग रहा हमारे पढ़ाने का तरीका तो ऐसे ही चैनल को से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न के साथ।